मैंने आपसे निवेदन किया था, जो बटोरा जाता है उससे विषाद पैदा होता है, और जो हाथों से बांट दिया जाए वो प्रसाद बन जाता है। ठीक है ना? हाथ से छोड़ देना ये सरल है, लेकिन हृदय से वो छूट जाए ये कठिन है। तो आप हृदय से छोड़ने का संकल्प लिया करें। कोई कीमती सी कीमती वस्तु जीवन में आ जाए, हृदय से सोच लेना क्या मतलब है, जितने दिन रहे ठीक है, नहीं रहे चली जाए। तो प्यारे, संसार में फंसोगे नहीं, उसका अहंकार नहीं होगा। बाहर से खूब उसका उपयोग करो, लेकिन भीतर से सोचो क्या मतलब इससे, आ जाए तो ठीक है, नहीं आ जाए तो ठीक है। कथा हो, जब वो चढ़ा के बहन चली गई, बैठी सामने, तो फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा कि आप अभी कुछ लोग आए थे प्रसाद चढ़ाने, कह रहे थे हमारा बाला दो, तो जब तुमने चढ़ा दिया तो तुम्हारा फिर बना कहाँ रहा? इसका मतलब तुम्हारे चित्त से वो पॉलीथिन गई नहीं, जो हमने, हमारी वाली पॉलीथिन देखो किसको दिया जा रहा है। हमने तो इतने सेव चढ़ाए थे, हमें केला पकड़ा दिया। इसका मतलब चित्त से नहीं छूटा, हृदय से नहीं छूटा, तुम भगवान को भी नहीं दे पा रहे हो। ये तो केवल नाटक है, अभिनय किया जा रहा है कि उठा के दे दिया दे दिया। मंदिर में कुछ पैसा कुछ सामान दे दें तो अपनी तरफ से हमने उस मंदिर में इतना दिया, हमने तो इसका मतलब चित्त से तुमने दिया नहीं, हाथ से दिया है। हाथ से छूटे वो त्याग है, जो हृदय से छूट जाए वो वैराग्य है साहब। तो प्रयास करें। मैं इसलिए ऐसे बिंदु बोल रहा हूं जिससे जिंदगी रहते हमारे जीवन का श्रृंगार हो जाए। भले व्यवहार, देखो व्यवहार में तो बहुत देर बाद बातें आएंगी, पहले विचारों में सत आ जाए, त्याग विचारों में आ जाए। जब विचार श्रृंगारित होते हैं तो व्यवहार अपने आप श्रृंगारित हो जाता है। और बिना विचारों के किया गया व्यवहार बहुत क्लेश देता है, ग्लानि देता है। बताऊं, एक जगह अखंड रामायण में वो राजगद्दी हो रही थी, नहीं राजगद्दी, अखंड रामायण संपन्न हो जाने के बाद वो कलश लेकर के वशिष्ठ जी नहीं अभिषेक करवाई है राम जी का, तो तमाम माताएं श्रृंगार से सुसज्जित होकर के मंगल कलश लेकर के आती हैं, चौपाइयाँ बोली जाती, उत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद जो राजगद्दी कराने वाले होते हैं, वहाँ व्यासपीठ पर कुछ न कुछ चढ़ाया जाता है। आप लोग भले न चढ़ाएं, लेकिन ये नहीं चूकती हैं, इनको व्यवहार जगत का पता है कि कहाँ क्या करना चाहिए। हाँ, हमें घर में खुद बताया जाए, वहाँ गए कुछ कर नहीं आए तो अच्छा, हमें होश नहीं रहता है। सत्य पूछो तो हमें समाज के व्यवहार का बहुत ज्ञान नहीं, हो तो घर में बताया जाता है ऐसा करना चाहिए, तो इनको बहुत ख्याल रहता है। तो वहां सब कोई पर्स डाले, कोई अपना हाथ में पर्स लिए और निकाल करके कुछ चढ़ा रहा था। एक बहन पीछे खड़ी थी और एक आगे थी, तो पीछे वाली ने आगे वाले को उंगली से इशारा किया, और इशारा करने के बाद एक 500 का नोट पकड़वाया। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, कहां की है ये नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर आपका मन बिगड़ सकता है और उस व्यक्ति की निंदा भी। व्यासपीठ से मैं किसी का दोष गाऊं ये उचित नहीं, इसलिए यहां गुरुदेव भगवान ने नहीं बैठा लाया। तो ऐसे उंगली से इशारा किया तो उसने 500 का नोट पीछे से दिया। अब ये थी बड़े घराने की, इसने कहा गजब हो गया, हमने तो 20 रुपया चढ़ाया और इसने तो हमें लजा दिया। ये मन में सोचा उसने कि मैंने चढ़ाए 20 रुपये और इसने 500 हमें दिए। मन कचोट के रह गया, क्योंकि कुछ लोग इकट्ठा कर लिए हैं इसलिए बड़े हैं, और कुछ लोगों का हृदय बड़ा है इसलिए वो बड़े। बड़प्पन तो दो तरह का होता है। तो उसको लगा कि हम इतने बड़े घराने के कि ये हमारे सामने यदि तुलना की जाए तो ये बहुत कम स्तर की स्त्री है, इसके कपड़े, इसकी रहनी, मैं जानती हूँ ये बहुत अच्छे संपन्न घराने की नहीं है, लेकिन ये भगवान को चढ़ाने के लिए 500 रुपया दे रही है। खैर, उसने 500 रुपया चढ़ा दिया। इसके बाद खाना पीना हुआ, लेकिन वो जो बड़े घराने की थी पर्स डाले हुए, उसके दिमाग में वो 500 का नोट पकड़ाने वाली स्त्री घूमती रही। जब खा पी करके गेट से बाहर जाने लगे अपने अपने निवास स्थान के लिए, तो उस बड़े घराने की स्त्री ने उसे रोक लिया कि बहन,
कहाँ की हैं आप, आपको मैं प्रणाम करूं? तो उसने कहा क्यों, प्रणाम क्यों करती हैं? बोले मैंने तो 20 रुपया चढ़ाया, सब लोगों ने, किसी ने 10 चढ़ाया, किसी ने 5, किसी ने 100 रुपया चढ़ाया, आपने 500 रुपया चढ़ाया, आपके औदार्य को, उदारता को मैं प्रणाम करती हूँ। तो उसने कहा बहन मेरा ये स्तर नहीं है जो हम 500 चढ़ा पाएँ, मेरे पर्स में क्या 100 रुपया नहीं है? तो नहीं आपने, बोले मेरा जब आप अपना 20 का नोट निकाल रही थी, तुम्हारा 500 का गिर गया था, वही हमने तुम्हें पकड़ाया है। तो 3 दिन तक उसे बुखार आया। ये हाथ से छूट गया है, छोड़ा भी नहीं गया, धोखे से चढ़ गया भगवान में, हैं? कभी धोखे से चढ़ जाए कुछ तो इतनी पीड़ा होती है, कई कई दिन तक वो कसक बनी रहती है। ये व्यामोह है साहब। अहंकार पुरुषों के शरीर में अधिक होता है, इसलिए इनके ऊपर भगवत कृपा बहुत जल्दी नहीं हो पाती। किसी गृहस्थ आश्रम में पुरुष के ऊपर भगवत कृपा हुई है तो निश्चित उसकी धर्म पत्नी की तपस्या और त्याग है, आधे अंग की तपस्या और त्याग है, तभी आप आगे बढ़ पाए हैं। इसके उदाहरण शास्त्रों में भरे पड़े हुए, पर्दे के पीछे। हाँ, कुछ स्त्रियां हैं जो अपना नाम आगे लिखवा देती हैं, लेकिन बहुधा स्त्रियां ऐसी होती कि नहीं नहीं, नाम चाचा का रखा जाएगा। करने वाला, करवाने वाली स्त्री है, लेकिन नाम में, ख्याति में अपने पति को आगे, पर्दे के पीछे काम ये करती है। धर्म क्षेत्र में कोई गृहस्थाश्रम आगे बढ़ा है तो उसमें धर्म पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग है, उसके बिना सहयोग से कोई पुरुष आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इनमें अहंकार अधिक होता है और अहंकार व्यक्ति को झुकने से मना करता है, झुकने नहीं देता है। भोलिया नंद कंद भगवान की